शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। मणिपुर में महिलाओं के वीडियो वायरल को लेकर विपक्ष ने संसद से सड़क तक संग्राम छेड़ा है। आज संसद का 5वां दिन था, लेकिन हंगामा जस के तस। लोकसभा राज्यसभा में आज भी मणिपुर के मुद्दे पर हंगामे के बीच चर्चा नहीं हो पाई। खुद गृह मंत्री ने अपील किया और कहा कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद के अंदर मणिपुर मामले पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। वहीं इससे पहले संसद के बाहर भी विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री ने से चुप्पी तोड़ने को लेकर जबरदस्त नारेबाजी की। तो वहीं राज्यसभा में सभापति से तीखी बहस के बाद सांसद संजय सिंह को सदन से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। संसद में लगातार हो रहे इस हंगामे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज बैठक भी बुलाई, जिसमें सत्र में कैसे चर्चा हो, विपक्ष की मांगों को कैसे पूरा किया जाए, इस पर बातचीत को लेकर मंथन किया गया। कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इस पूरी मीटिंग में गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा और साथ ही प्रहलाद जोशी मौजूद। अब यहाँ सवाल ये है कि लगातार सदन में हो हंगामा करने से क्या पूरे देश भर का जो मसला है, बहुत सारे मामले हैं, क्या वो सॉल्व हो जाएंगे? क्या उस पर विमर्श हो पाएगा? क्या उस पर चर्चा हो पाएगी? क्या आपको नहीं लगता कि सदन एक खुला मंच है और ऐसे में विरोध, एक तरफ विरोध करना, अपनी बातों को रखना होता है, लेकिन सदन में चर्चा भी होनी चाहिए? जब खुद गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि हम सब चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो विपक्ष आखिर नारेबाजी कर क्यों रहा है? कौन है जो सदन को चलने देना नहीं चाहता है? आज इस पर हम बातचीत करेंगे, इसी पर हमारी चर्चा है। तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन एक बार जरा संसद का रुख कर लीजिए। सुबह से क्या कुछ हुआ है, कौन सा हो हंगामा बरपा है और कौन से वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि संसद में विचार हो, विमर्श हो। मणिपुर से लेकर देश के कोने कोने में जो भी हालात हैं, सब पर संसद में बहस होनी चाहिए। लेकिन इन सबों को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष सिर्फ ये हो हल्ला कर रहा है और संसद को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है, इन सब में सवाल बहुत उठ रहे हैं। एक बार जल्दी से रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद फिर आपको तमाम मेहमानों से मिलवाएंगे, उसके बाद फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। आई नेम संजय सिंह। दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। कहते हैं कि समस्या को छिपाना हो या बढ़ाना हो तो शोर करो। शायद यही इन दिनों देश की संसद में भी माननीय सदस्य, मणिपुर में हिंसा को लेकर विपक्ष संसद के दोनों सदनों में चर्चा चाहता है। सरकार चर्चा के लिए तैयार भी है, लेकिन विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। आज मानसून सत्र का 5वां दिन है, लेकिन संसद में ना तो कोई काम हुआ और ना ही कोई चर्चा हो रहा है, तो बस हंगामा। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रमांक संख्या 13 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी के मुद्दे पर सड़क से संसद तक बवाल मचा हुआ है। आज सत्र का 5वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया और कई सवाल खड़े कर गया। सरकार तैयार है तो फिर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? कौन है जो संसद नहीं चलने दे रहा है? विपक्ष की आखिर नीयत क्या है? संसद में चर्चा या सिर्फ चर्चा वाली चाशनी में डुबोई हुई शोर शराबे की सियासत? दरअसल विपक्ष ने चर्चा का चक्रव्यूह तैयार किया है। पूरा कुनबा मणिपुर को लेकर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग पर अड़ा है।
प्रधानमंत्री मोदी संसद की शुरुआत से पहले मणिपुर पर बयान दे चुके हैं, लेकिन विपक्ष की मांग है कि पीएम मोदी को संसद के बाहर नहीं बल्कि संसद में जवाब देना चाहिए। हम भी तैयार है, आओ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करो। आप बाहर प्रेस करते हो, अंदर करने में क्या है? हाँ, ये कर्टसी डिमांड है कि 140 करोड़ का नेता अगर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, तो आप पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दो, उस पर चर्चा होने दो, उसके बाद में हम लोग एक निर्णय लेंगे किस ढंग का इसको कैसा करना, ये चलेगा। पीड़ा व्यक्त करने का ये एकदम नेचुरल है, सारे देश पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। जब हम चर्चा के लिए तैयार है, हम हाथ जोड़ के मांग रहे हैं चर्चा करो, और चर्चा से कुछ निष्कर्ष निकालने का कोशिश करेंगे। ये तो हम बार बार मांग रहे हैं। मैं और सारे देश आज भी और सरकार भी हम समझ ये नहीं पा रहे हैं कि वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। मणिपुर में महिलाओं के वीडियो वायरल को लेकर विपक्ष ने संसद से सड़क तक संग्राम छेड़ रखा है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन स्थित गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांग पर डटे रहे। तो वहीं सदन की कार्यवाही को बाधित करने के लिए आम आदमी पार्टी और सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई उन पर तब हुई जब वे राज्यसभा में बार बार मना करने के बाद भी कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। इससे ज्यादा बेईमानी का वक्तव्य नहीं हो सकता। हम क्या मांग रहे हैं? चांद नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री, जो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, उनकी छवि के लिए भी ये बेहतर है कि वो दोनों सदनों में आए, अपनी संवेदना पीड़ा का इजहार करें, और राजनीतिक संतुलन के बगैर कि ये साधने के तराजू में रख करके नहीं। एक बार वो हो जाए ना, हम सब चर्चा के लिए तैयार हैं। बाकी जब सरकार कहती है ना चर्चा के लिए तैयार है, तो मुझे इच्छा होती है उनसे कहूं, साहब आप बीमार हो रहे हैं, आप लोग स्वस्थ होइए। माननीय सांसद संजय सिंह जी चेयरमैन साहब के पास जाने का प्रयास करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी तरफ भी देखिए, विपक्ष की तरफ भी आपकी कुछ निगाहें आए, ताकि हम जो बात कहना चाहते हैं वो बात रख सकें। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की बात सुनी जाए लोकतंत्र में। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस समय लीडर ऑफ द हाउस ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सस्पेंशन मोशन मूव करते हुए उन्हें सस्पेंड करा दिया। वहीं राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा भी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसको लेकर बीजेपी सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस समय महिलाओं के साथ सर्वाधिक अत्याचार कहीं पर हुए हैं तो देश भर में राजस्थान में हुए हैं, बंगाल में हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में हुए, झारखंड में हुए। लेकिन विपक्ष की त्रासदी यह है कि वो उसके दो पैमाने, मणिपुर का तो मणिपुर में तो उसको दिखाई देता है। हमारा कहना है कि मणिपुर में हुआ वह भी बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है। इसके साथ साथ राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में हुआ है वह भी बहुत दुखद है। मणिपुर में दरिंदगी की सारी हदें लांघी गई। देश की संसद में इस पर सार्थक बहस की जरूरत है, लेकिन जब बहस की जगह सियासत होगी तो चर्चा होना संभव नहीं है। लेकिन सियासतदानों को ये समझना होगा कि ये मुद्दा हंगामे की जगह बैठकर एक साथ महिला सुरक्षा में कदम उठाने का है, चर्चा करने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने देखा सदन में, सदन के बाहर क्या कुछ हुआ है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आशुतोष झा, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ होंगे। अनुज आत्रे जी, नेता कांग्रेस के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भास्कर रजनीश गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अश्विनी मिश्रा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अनुज आत्रे, नेता कांग्रेस के। सर, विपक्ष की अपनी मांग जायज है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले चर्चा हो, बातचीत हो और उसके बाद जोरदार प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर, बिना चर्चा के, बिना बातचीत के, बिना जवाब सुने सिर्फ सवाल दाग कर हल्ला करना, आपको नहीं लगता कि ये अब विपक्ष एक संदेश दे रहा है कि आप हमारे हिसाब से चलिए वरना संसद का चक्का जाम कर देंगे? देखिए, मुझे लगता है या तो आपके पास जानकारी पूरी दुरुस्त नहीं है या आपको किसी ने ठीक से अपडेट नहीं किया। जी,
कांग्रेस पार्टी केवल और केवल चर्चा की मांग रही है, मांग कर रहे हैं। हम प्रदर्शन या किसी भी प्रकार का कोई हंगामा करने में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि जिस विषय पर चर्चा होने की बात पूरा देश कर रहा है, पूरे देश के सांसद कर रहे हैं, वो बहुत ही गंभीर विषय है। वो एक ऐसा विषय है कि जिसमें हैवानियत हुई है, इस देश को शर्मसार किया है आज़ाद भारत में। उस हैवानियत पे इंसानियत को जो मारा गया है, उसके ऊपर लेकर के पूरा कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्ष जो है चर्चा करना चाहता है। यहां तक कि दबे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उनके कहीं चुने हुए विधायक भी, मणिपुर के विधायक भी, उनके भी स्टेटमेंट आई है, वो भी चाहते हैं इस पर चर्चा हो। क्योंकि संसद किस लिए, आखिर इस देश की जनता के चुने हुए नुमाइंदों के लिए संसद है, और जनता की आवाज उठाना सांसदों का धर्म है। अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने सदन के अंदर जो कहा एक बार चलवा दें। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार सदन में जो कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं लेकिन चर्चा होने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष चाहता ही नहीं कि चर्चा हो, भाग खड़े। और एक बार आप लोग सुनवाइए, उसके बाद फिर जैसा कि अनुज आत्रे जी कह रहे हैं कि शायद मैं अपडेटेड ही नहीं हूँ, तो ऐसे में देखिए उन्होंने क्या कहा है, मैं ही जवाब दे देता हूँ। बोलिए। सदन में कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन से सत्र शुरू हुआ है, 267 धारा के अंतर्गत राज्यसभा में चर्चा करने की मांग की। 267 धारा वो होती है कि देश में कोई भी आपत्तिजनक स्थिति हो, कोई भी इमरजेंसी वाला विषय आ जाता है, तो सारे विषय छोड़ देने चाहिए, केवल और केवल उस विषय पर। लेकिन गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं खुद जवाब देने को तैयार हूं, आप पहले चर्चा तो कीजिए, आप हल्ला मत कीजिए। नहीं, सुनिए मेरी बात। देखिए गृह अच्छा, ये डिबेट है, गृह मंत्री ये भी एक मंच है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। ये डिबेट है, एक छोटा सा मंच है, छोटा सा ही मंच है हमारा, बहुत ज्यादा बड़ा मंच है भी नहीं। इसमें अगर हम एक एक करके बोले, पहले आप सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर आप जवाब देते हैं। मैं संतुष्ट नहीं होती हूँ, मैं फिर से सवाल पूछती हूँ, नहीं संतुष्ट होती हूँ, दूसरों के पास जाती हूँ, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं होती, फिर आपके पास आती हूँ। लेकिन अब ऐसे संसद में जब आप सवाल पूछ रहे हैं, सामने से कोई चिल्लाने लग जाए और हल्ला करे, जवाब देने ही ना दे, फिर सदन कैसे चलेगा? देखिए, ये स्टूडियो की डिबेट और संसद की चर्चा में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। वहां पर इस तरह से नहीं होता कि कोई भी हल्ला गुल्ला मचाते रहे, वहां पर माइक कंट्रोल रहते हैं सरकार। एक बार सुना देते हैं सर, एक बार सुना देते हैं, चलिए सुनाइएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। आप खुद देख रहे हैं, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, हमारी पूरी टीम ने कुछ नहीं किया। ये एज इट इज जैसा संसद के अंदर जो शूट होता है, जो टेलीकास्ट होता है संसद टीवी या फिर वहां से हम या फिर ANI से, तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, हमने इसमें कुछ नहीं किया। क्या कहिएगा इस पर? नहीं, देखिए मैं यही चाहूंगा कि आप इसमें पूरा कीजिए। ये चीज अधूरी है। आप उसको भी चलाइए, विपक्ष किस धारा के अंतर्गत चर्चा करना चाहता है और माननीय गृह मंत्री जी ने उसको क्यों नकार दिया और क्यों वो धारा 267 के अंतर्गत चर्चा न करके केवल 167 जिसमें शॉर्ट चर्चा हो उसके तहत चर्चा करना चाहता है। ये गंभीर विषय है, इस पे शॉर्ट चर्चा नहीं होगी, इस पे विस्तार से चर्चा होगी और कोई काम नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है और कांग्रेस पार्टी की मांग ये है कि गृह मंत्री जी नेता सदन नहीं है। इस देश की संसद के और इस देश की सरकार के अगर नेता कोई हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। सरकार के मुखिया होने के नाते, इस देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री जी का दायित्व बनता है कि वो आए और चर्चा में भाग लें, सबकी बात सुने और इस देश को जवाब दे। जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2012 में जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, आपको याद होगा, नहीं तो मैं उनका एक वीडियो दिखा देता हूं आपको। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आकर के बयान दिया था, हम भी चाहते हैं, और इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये राजधर्म का विषय है, यहाँ राजधर्म निभाने का विषय है, राजनीति करने का विषय नहीं है और डर के छोड़ के रणछोड़ होके भागने का विषय नहीं है। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता आपने अगर कुछ गलत नहीं किया, आप चर्चा कीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, जिस क्लॉज के तहत आप लोग करना चाहते हैं चर्चा सदन में, शॉर्ट सेशन में, उससे नहीं होगा। प्रॉपर बातचीत कीजिए, प्रधानमंत्री आएंगे,
जवाब देंगे तभी संसद चलेगा आगे, कांग्रेस के नेता अनुज आत्रे कह रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि जब से विपक्षियों ने अपने गठबंधन का नाम तथाकथित इंडिया रखा है, इन्हें लगता है कि ये जो कहते हैं वही इंडिया चाहता है। हाँ। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है राज्यसभा लोकसभा में, वहां गृह मंत्री यदि आ रहे, उस दिन हमारे केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ है राजनाथ सिंह, वह भी कह रहे थे कि हम चर्चा के लिए तैयार है। आज अमित शाह भी कह रहे चर्चा के लिए तैयार है। यह कह रहे कि जब तक नेता सदन नहीं आएंगे चर्चा नहीं करेंगे, जब तक लंबी चर्चा नहीं होगी हम चर्चा नहीं करेंगे। अरे आप चर्चा की शुरुआत तो करिए। भारत के संसदीय इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जहां पर यदि सभापति को लगता है कि और अधिक समय दिया जाना चाहिए तो समय बढ़ाया जाता है चर्चा के बीच में। आप चर्चा करने के लिए तैयार तो होइए, लेकिन आप चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि आप इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। ये केवल राजनीति करना चाहते हैं और ये जानते हैं कि जैसे ही चर्चा चालू होगी तो अपने आप बहुत सारे चीजें जो है परत दर परत खुलने लगेगी कि भाई वहां पर जो है हिंसा जो है डेमोग्राफी की वजह से होती आ रही है और बहुत पहले से आ रही है। यदि चाहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जैसे 1966 में मिजोरम पे बम ब्लास्ट कर दिए थे, अपने नागरिकों पे बम बरसा दिए थे, वैसे यदि हम मणिपुर को संभाले, अगर ये ऐसा चाहते तो हम वैसा नहीं करने वाले। हमारी सरकार जो वहां पर डायलॉग कर रही है, पीस वार्ता कर रही है, और हम चाहते हैं कि विपक्षी दल भी हमारे साथ आकर मणिपुर के हिंसा को संभालने में मदद करे। लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल मुझे लगता है कि हास्यास्पद है कि भाई नेता सदन है। अरे जो नेता है उनसे आप बात करिए ना, यदि उनके बातों से आप संतुष्ट नहीं होंगे तो जरूर प्रधानमंत्री भी आएंगे, लेकिन आप इस मुद्दे को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे। यह देश के लिए दुख का विषय है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है भास्कर रजनीश गुप्ता जी। पहले आप चर्चा की शुरुआत कीजिए, संतुष्ट नहीं अगर आप लोग होते तो प्रधानमंत्री आएंगे अपनी बात रखेंगे। प्रीति जी, मैं आशुतोष जी के जो सवाल उठाए मैं जवाब दूंगा। देखिए, आज जो आपका कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का नाम क्या है? इंडिया का सवाल। हाँ। और आज की तारीख में इंडिया का क्या सवाल है? इंडिया का एक अभिन्न अंग, उसका अपना राज्य। हाँ। मणिपुर जल रहा है पिछले 3 महीनों से। अब 3 महीने पूरे होने वाले हैं। बंगाल भी जल रहा है, हम बंगाल के हैं, बताइए। बंगाल भी जल रहा है, पीड़ित हैं हम, तो मैं क्या आपको करें? सारे बंगाल पे भी दूंगा, आपको राजस्थान पे भी दूंगा, सब जवाब दूंगा। आज का जो मुद्दा है और जो सस्पेंशन हुई, अभी जो सवाल आपसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जिसको लेकर के पूरा विपक्ष सदन में पहुंचा है, अनुज आत्रे जी ने कहा प्रधानमंत्री जवाब दें। प्रीति जी, मैं उन्हीं सवालों का जवाब दे रहा हूं। मुझे 1 मिनट का समय दे, मैं ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, मैं उन्हीं सवालों पे आऊंगा। बोलिए। पहली बात है, ये विपक्ष का धर्म है कि उन जो इंडिया का सवाल है, जो देश का सवाल है, उसको उठाए। पहली बात है। दूसरी बात है, मैं ये पूछना चाहता हूं, आज विपक्ष को इस पे चर्चा, मणिपुर जैसी घटनाओं पे चर्चा करने के लिए क्यों कहना पड़ रहा है? हाँ। क्या सरकार की यही नियत नहीं होनी चाहिए कि लिस्ट ऑफ बिजनेस सुन लीजिए ना, सरकार तो आपको दौड़ के बोल रही है, क्या ये चर्चा करते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं, जो सरकार ने लिस्ट ऑफ बिजनेस निकालते हैं, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, उसमें स्वयं उनको आगे आके लिस्ट ऑफ बिजनेस में देना चाहिए था। कि विपक्ष जब सवाल उठाएंगे तब आप इस पे चर्चाएं करेंगे। दूसरी बात है, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने भी आपको बताया कि 267 के तहत क्या आपको लगता है कि ये मामूली सी स्थिति है? पिछले 3 महीनों चल रहा है, क्या ये एक विशेष स्थिति नहीं है? क्या पूरा देश नहीं चाहता है कि मणिपुर शांत हो? जिसपे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, तब जाके प्रधानमंत्री 78 डेज के बाद मुंह खोलते हैं और अपने 8 मिनट के भाषण में 1 मिनट से ही भी कम मणिपुर की बातें करते हैं, बाकी के 7 मिनट जो है वो फिर विपक्ष की आलोचनाएं करने में। और मैं आपको बताता हूं, आप जाके उस डिबेट को देखिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, 1 सेकंड उनके पास चलते हैं, देखते हैं क्या कहती हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष मणिपुर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से क्यों भाग रही है? I'll now leave the floor open for questions. हाँ जी,
आपके 3 प्रश्न हैं विविध विषयों पर। पहला प्रश्न कि कांग्रेस पार्टी क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी पर अभद्र टिप्पणी कर रही है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से संबंधित व्यक्ति ये सोच रखते हैं कि जिस डायनेस्टी के छत्र छाया में वो अपना राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, उस एक परिवार को विशेष नरेंद्र मोदी जी का अपमान पसंद आएगा। इसलिए मैं अचंभित नहीं हूं कि कांग्रेस के एक ऐसे नेता ने आपत्तिजनक टिप्पणी सिर्फ प्रधानमंत्री जी पर नहीं, बल्कि उनकी माताजी जिनका स्वर्गवास हो चुका है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और उन्होंने भी सीधे सीधे लफ्जों में कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, मैं खड़ा हूं, सवाल पूछिए, हम चर्चा करेंगे, लेकिन विपक्ष इससे भाग रहा है। आम आदमी पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता हैं, वो अपना जवाब पूरा कर लें पहले, उसके बाद दूसरे मेहमान जल्दी से पूरा कीजिएगा। 2-3 मेहमान। विपक्ष भाग नहीं रहा है, आप उसकी प्रक्रियाओं को समझिए। मैं चूंकि एडवोकेट भी बताऊं, 267 के तहत विपक्ष ने मांग की कि आप करें। नहीं तो हल्ला करके नहीं हो सकता। नहीं, हल्ला करके नहीं। सवाल ये उठता है कि हमने वीडियो चलाया जिसमें हल्ला हो रहा है पीछे से। सरकार के नेता और अरे प्रवक्ता कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि ठीक है, सब झूठ ही बोल रहा है, वीडियो थोड़े ना झूठ बोलेगी। सब चिल्लम चिल्ली जो सदन में चल रहा है संसद में, वीडियो में क्या रूल की बात हो रही है प्रीति जी? क्या वीडियो में कहा जा रहा है चर्चाएं अभी क्या वो चाह रहे हैं? चर्चाएं 161 के प्रावधान के तहत की जाएंगी, जिसमें शॉर्ट डिस्कशन होगा। 267 के तहत जितने भी विषम परिस्थितियां और बड़ी सीरियस इशू होती है, यदि सरकार सीरियस है तो उनको क्या आपत्ति है 267 के तहत बहस कराने में? सरकार इस बात का दे। आप समझिए। दूसरी बात है, आप लॉयर भी हैं, आप वकील भी हैं, एक मेरी भी अपील है आपसे, आप लोग चलिए जितने भी विपक्ष के नेता हैं, आप लोग कर तो रहे हैं कि चलिए मणिपुर पे हम चर्चा कर लें, और हम सबकी, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं, तो ऐसे में जो हमारी संवेदना है वो पूरी वो कोई समझ भी नहीं सकता है। जो मणिपुर में हुआ है वो निंदनीय है, वो उससे भी नीचे जो हुआ है। लेकिन अगर मणिपुर की चर्चा होगी तो बंगाल की क्यों नहीं? वहां जो हिंसा होती रहती है सुबह शाम रात दिन, उसकी चर्चा क्यों नहीं सदन में? राहुल लाल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। क्या हम अब सिर्फ पार्टी, राज्य और वहां कौन सी पार्टी रूलिंग पार्टी है, क्या इस हिसाब से हम संसद में चर्चा करेंगे, टाइमिंग लेंगे और साथ ही हम प्रेशर बनाएंगे, हम हल्ला करेंगे? क्या अब ये सदन में देखने को मिलेगा? प्रीति जी, आपके मूल सवाल पे आ रहा हूँ, लेकिन जो पहले तमाम टिप्पणी हुई थोड़ा सा मैं संक्षेप में उस पर कर लूँ। देखिए, यहाँ पे पूरी स्थिति क्या बना हुआ है, गतिरोध की एक स्थिति बनी हुई है कि अमित शाह दोनों पक्ष जो है कि हम लोग देख रहे हैं, एक आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनी हुई है यहाँ पे कि, और मूलतः उसमें संसद चल नहीं पा रहा है। देखिए, अमित शाह दिखा रहे हैं कि वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो है कि सदन चलाने के लिए काफी गंभीर है। वो लगातार ये परसेप्शन की स्थिति आ रही है, और विपक्ष भी चाह रही है कि भाई, विपक्ष की तरफ से भी यही चीजें दिख रही हैं कि मणिपुर के डिबेट को लेकर विपक्ष भी काफी गंभीर है। देखिए, विपक्ष के जो मांग है, विपक्ष गंभीर है, लेकिन विपक्ष गंभीर चर्चा चाहता है क्या? चर्चा चाह रही है क्या विपक्ष? नहीं, मुझे लग रहा है विपक्ष चर्चा चाह रही है, इसलिए चाह रही है क्योंकि विपक्ष के मांग कोई बहुत बड़े मांग नहीं है। अगर देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है, बयान प्रधानमंत्री जी का सदन के बाहर आया है, सदन के भीतर नहीं आया है। तो प्रधानमंत्री जी अगर सदन के बाहर बयान दे सकते हैं तो वो सदन के भीतर भी बयान दे सकते हैं। और संसदीय परंपरा की जो सबसे बड़ी स्थिति रही है कि जब संसद का सत्र शुरू हो जाता है, कोई बड़े मुद्दे पर अगर बयान किसी को देना होता है, वो सदन के भीतर दिया जाता है। तो ये मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है विपक्ष की तरफ से। दूसरी चीज की, अगर नियमों को लेकर जो तमाम हम लोग अभी तक व्याख्या कर रहे हैं, देखिए, लोकसभा में नियमों को लेकर कोई मतभेद की स्थिति नहीं है। लोकसभा में नियम 193 के तहत सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार है। ये जो तमाम हम लोग नियम की 267 की बात कर रहे हैं, ये राज्यसभा के नियमावली पेज नंबर 92 पे है। तो ये विभाजन चल रहा है राज्यसभा में। और इसमें देखिए, मुख्य मकसद क्या है? मुख्य मकसद ये है, देखिए, 267 पे जब आप डिबेट की आप परामर्श की मांग करते हैं तो उसमें वोट ऑफ डिवीजन होता है, और सत्तारूढ़ पार्टी 176 के तहत चाहती है जिसमें कि वोट ऑफ डिवीजन नहीं होता है। तो वोट ऑफ डिवीजन की स्थिति में विपक्ष इसलिए चाहता है कि एक वस्तु स्थिति स्पष्ट बनी हुई रहे कि कौन पार्टी इस मामले पे किस तरफ स्टैंड ले रही है। अभी जो आपका सवाल है कि सिर्फ मणिपुरी चर्चा क्यों, बंगाल पे चर्चा क्यों नहीं? नहीं, देखिए, जो आपका सवाल है, सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, हिंसा कहीं पे भी हो प्रीति जी, किसी भी रूप में हो, वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। लेकिन जो मणिपुर से जो हिंसा का मामला आया है और उस हिंसा से निपटने की जो सरकार की प्रवृत्ति दिख रही है, 4
4 मई का वीडियो है, उसके ऊपर वो वायरल होता है 19 जुलाई को, और फिर जो है कि मुख्य आरोपी पकड़े जाते हैं 20 जुलाई को। तो अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता तब तो आरोपी नहीं पकड़े जाते। और बीरेन सिंह ये कहते हुए पाया जा, बड़े चैनल को इंटरव्यू देके कह रहे हैं कि ऐसी एक घटना नहीं है, हम क्या करें, ऐसी घटनाओं की फेहरिस्त बहुत लंबी है, 100 से ज्यादा ऐसी घटनाओं की फेहरिस्त है। तो आप सोच के देखिए कि अगर इस तरह से सवाल का जवाब लेंगे अश्विनी मिश्रा से, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा। चलिए, इंडिया के सवाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। ब्रेक के बाद वापस चलेंगे डिबेट में। हमारे साथ तमाम मेहमान, अश्विनी मिश्रा जी रह गए थे और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। अश्विनी जी, अभी आपने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक लाइन हमारा पूरा नहीं हुआ था क्योंकि आपने एक बड़ा गंभीर प्रश्न पूछा था, वो अधूरा रह गया। चलिए बोल लीजिए, वरना मलाल रह जाएगा आपको। मलाल, देखिए आपने ये सवाल पूछा कि जब केवल मणिपुर पे क्यों, आखिर बाकी जगहों पे क्यों नहीं। देखिए मैं ये देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें। मणिपुर का मैं वही बता रहा था, जो इंटेंसिटी है, जो पूरा घटनाक्रम आप देखिए। मैंने वहाँ पे अपने पत्रकार मित्रों से बातचीत की। पूर्वी इम्फाल, पश्चिमी इम्फाल में कम से कम ऐसी घटनाओं के 100 FIR दर्ज हैं जो जैसे वीडियो वायरल हुए हैं। बाकी और जगहों पे अगर कुछ पत्रकारों से और बातचीत की, कम से कम 140 का आंकड़ा मैंने पाया खोज के कि इसी इंटेंसिटी के FIR दर्ज है वहाँ पे, और उनके आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। यानी जो वीडियो वायरल हुआ है उसके तो अपने आरोपी गिरफ्तार भी किए। तो ये जो वायरल हो के जो न्याय मिलने वाली परंपरा है वो बड़ी दुखद स्थिति है। तो इसलिए मणिपुर के ऊपर ध्यान है। लेकिन जो आप सवाल उठा रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल का हिंसा जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी को पूरा अधिकार है उसके ऊपर भी पूरा संसद में चर्चा करें। आपको देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी कुछ हो रहा है आप कीजिए, लेकिन मणिपुर का मामला पूरा अलग मामला है। सरकार दावा कर रही थी कि डबल इंजन की एक सरकार है, और डबल इंजन की सरकार को लोगों ने जन समर्थन प्राप्त दिया और उन्हें 80 दिनों से जलता हुआ मणिपुर प्राप्त हुआ। ये सवाल तो बीजेपी का ये कहना है कि मणिपुर की घटना या फिर तमाम उन राज्यों की घटना जहां उनकी सरकार है, वो घटनाएं उन्हें नजर नहीं आती, जबकि बीजेपी जहां है वहां की घटना उन्हें सबसे पहले नजर आती है। ये भेदभाव क्यों? भेदभाव कहां भाई, जो अब उसके ऊपर चर्चा करें ना। बीजेपी भी अगर चर्चा करवाएगी तो विपक्ष उस चर्चा से कैसे भाग सकती है? बीजेपी स्मृति ईरानी जी बोल रही हैं, आखिर चर्चा से भाग क्यों रही है विपक्ष? प्रीति जी, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। अगर इनको चर्चा करनी ही होती तो चाहे वो 176 में हो चाहे 267 में हो, विषय 176 या 267 का नहीं है, चर्चा ना कराने का है। क्योंकि अगर चर्चा कराई तो हो सकता है इनके जो पुराने पाप, जो इनकी जो कलई है वो मणिपुर में भी खुल जाएगी। मणिपुर में हिंसा कोई आज का विषय नहीं है, मणिपुर में हिंसा बहुत लंबे समय से चल रही है। मैं अपने कांग्रेसी मित्र से पूछना चाहता हूं, जब मणिपुर में इससे भी बड़ी हिंसा मनमोहन सिंह के शासन में हो रही थी तो मनमोहन सिंह जी कहां थे? उन्होंने कितनी बार सदन में चर्चा कराई इस पर? कब वक्तव्य दिया इस पर कि मणिपुर की हिंसा पर चर्चा होनी चाहिए? अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चर्चा कराओ, चाहे 167 चाहे 267 में कराएं या 176 में कराएं, एक बार चर्चा स्टार्ट तो करें। पर इनको कहीं डर है कि अगर चर्चा हुई तो हो सकता है राजस्थान पे भी चर्चा हो जाए, हो सकता है छत्तीसगढ़ पे भी चर्चा हो जाए, हो सकता है बंगाल पे भी चर्चा हो जाए। प्रीति जी, महत्वपूर्ण विषय ये है कि इनको इस चीज का डर है, इसीलिए ये सिर्फ इस मुद्दे को 267 में चर्चा करना चाहते हैं ताकि ये पार्लियामेंट को चलने न दें पूरे मानसून सत्र। 267 में क्या होगा? कोई अनलिमिटेड टाइम के लिए चर्चा होगी जिसमें जो चाहे जैसे चाहे पार्लियामेंट बर्खास्त कर सकते हैं और किसी विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है। मैं तो कहता हूं, मैं तो स्वागत करता हूं 176 में अगर चर्चा होती है आप करो। अगर आपको लगता है चर्चा इनफ नहीं हुई तो दोबारा मुद्दा उठाओ, बट एक बार चर्चा का स्टार्ट तो करो। बट आप वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो आपके खुद के जो है आपको खुद को आईना दिख जाएगा। रही बात एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अभी भारतीय जनता पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। ऑल पार्टी मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां नजर नहीं आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कितना सीरियस है चर्चा के लिए या विपक्षी पार्टियां कितना सीरियस है चर्चा के लिए। ये एक बहुत गंभीर सवाल है। मुख्यमंत्री जी को भेज दिया। अनुजात्री जी जवाब। अनुजात्री जी, देखिए मुझे लगता है कि विश्लेषण होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण के साथ साथ राजनीति के स्तर की तरफ नहीं झुक करके विश्लेषण करना चाहिए। आपको इस गंभीर विषय पर जो है किसी राजनीतिक दल के मुखौटे की तरह नहीं बोलना चाहिए। मणिपुर एक बहुत ही संवेदनशील मामला है, संवेदनशील विषय है। आप इसमें कांग्रेस और बीजेपी की चर्चा में मत उलझिए। ये देश का चर्चा है, ये महिलाओं के सम्मान की बात है। और देखिए, ये खाली कुल एक घटना नहीं है जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्ष और हमारे मेरा एक 10 सेकंड का क्वेश्चन लेने सर, फिर आप अपनी बात पूरी रखें। मान लिया मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट विषय है सर, अपने समय में बोलिएगा। नहीं, मेरा सवाल है सर, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं सर। आप बात पूरी होने दीजिए। आपने मेरे पे बात किया, मेरा सवाल सुन लीजिए। मान लिया मणिपुर 6 महीने से जल रहा है, क्या राजस्थान में साल, 1.5 साल, 2 साल से घटनाएं नहीं हो रही? पश्चिम बंगाल 2 साल से नहीं हो रही है। आपने कितनी बार चर्चा की डिमांड की राजस्थान या पश्चिम बंगाल के लिए? आपने मणिपुर की हिंसा
हिंसा सब जगह होती है, औरत का सम्मान सब जगह बराबर है। आपको एक ही जगह का सम्मान मिलता है। आप ये बताएं कि क्या पश्चिम बंगाल में घटनाएं पहली बार हुई हैं? आपने कब डिमांड किया कि पश्चिम बंगाल पर चर्चा हो? आप बताएं आज से पहले 2067 में कितनी बार अनुजात्री जी बोल रहे हैं, उसके बाद में आते हैं। अनुजात्री जी जवाब दीजिए। देखिए, इस तरह की चर्चा नहीं होती है, हम लोग सब आपस में बोलेंगे तो किसी की बात नहीं समझ में आएगी। एक एक करके बात कीजिए। आज देश के हालात, देश में जो मणिपुर हमारा जो बॉर्डरिंग स्टेट है, क्या हालात हो रहे हैं वहाँ पर, क्यों हालात बिगड़ गए? तमाम लोग जितने भी जो इस राजनीतिक समझ को रखते हैं, जो मणिपुर से संबंधित हैं, इस देश की जो सूझबूझ रखते हैं, सब लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार ने उचित समय पे उचित कदम उठाए होते तो इतनी स्थिति नहीं विकराल होती। अगर सही समय पे मणिपुर की सरकार ने ये मामले को ले लिया होता, और वहां के भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी से 3 महीने से मिलने का समय मांग रहे हैं, उनको वस्तुस्थिति बताना चाहते हैं कि मणिपुर में हालात कितने बिगड़ रहे हैं, लेकिन आज तक समय नहीं दिया। वहां के सांसद मणिपुर के बोलते हैं आपकी खुद के मंत्री का घर जला दिया जाता है। आए दिन वहां पर घटनाएं आ रही हैं, कैसी कैसी वीडियोस आ रही हैं कि जो आप मेन स्ट्रीम वीडियो मीडिया नहीं दिखाता है और दिखा भी नहीं सकता। हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरी कि किस तरह से वहां पर गली गली मोड़ मोड़ जो है लाशों का एक अंबार लगा हुआ है, नालियों में लाशें पड़ी हुई हैं, कोने पर लाशें जली हुई लोगों की पड़ी हुई, जिनका कोई वली वारिस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और महिलाओं के ऊपर जो जिस तरह से आज जानवरों की तरह से हैवानियत का जो परिचय वहां के लोग दे रहे हैं, ये क्यों? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहां चली गई सरकार, कहां चली गई वहां की पुलिस, कहां चला गया वहां पे हमारा जो तमाम जिले के जो एडमिनिस्ट्रेशन है? क्यों इनको जानवरों की तरह, हैवानियतों की तरह खुला छोड़ दिया गया है? जवाब देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही सम्माननीय पैनल है और कई सारी धाराओं पर चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई एडवोकेट है, बहुत सारी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट का आप कह रहे हैं कि जिक्र किया मणिपुर के पर, कॉग्निजेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ने। इतनी सारी धाराएं, इतने सारे चर्चा के मूल में, भारतीय संविधान के मूल में क्या है? लोकतंत्र के मूल में चुनाव। आप बताइए पैनल में जितने लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यह टिप्पणी की थी कि इलेक्शन कैन नॉट बी द लाइसेंस टू वायलेंस। एपेक्स कोर्ट की टिप्पणी है कुछ महीने पहले की पंचायत चुनाव के परिप्रेक्ष्य में पश्चिम बंगाल के सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी करना पड़ा राज्य सरकार के विरोध में कि इलेक्शन कैन नॉट बी लाइसेंस टू वायलेंस। कितने लोगों ने उस पर सवाल किया? यदि चुनाव को वायलेंस बना दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ती है, आप लोगों को नहीं लगता कि इस पर चर्चा होनी चाहिए? लोग यहाँ पर अधिकारों की बात कर रहे हैं। यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में एक राइट है, राइट ऑफ मूवमेंट। मैं यहाँ अभिषेक बनर्जी का एक स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ। आज खड़गे जी अभिषेक बनर्जी के पीछे खड़े थे राज्यसभा में, मैं देख रहा था लोकसभा में। उन्होंने परसों एक स्टेटमेंट दिया है कि 5 तारीख को बंगाल भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता उनके घरों का घेराव कर दिया जाए। कितने लोगों ने उसके विरुद्ध टिप्पणी की है? क्या यह हमारे अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? इनकी यह जो है एक दोहरी मानसिकता है कि मणिपुर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बाकी राज्य कम महत्वपूर्ण है। मैं पश्चिम बंगाल का निवासी हूँ, मुझे मेरे जान का खतरा है कि यदि 5 अगस्त को तृणमूल के गुंडे मेरे घर के बाहर आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, हिंसक रूप से मेरा घेराव करेंगे, मेरा जान जा सकता है। मैंने पुलिस को पत्र लिखा अपने लेटर हेड पर। क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? मेरी जान क्या महत्वपूर्ण नहीं है? मैं क्या भारत का नागरिक नहीं हूँ? यह दोहरी मानसिकता कैसी है? और ये बार बार सवाल उठा रहे, आपके ऊपर सवाल उठा दिए कि आप वीडियो नहीं दिखा रहे क्योंकि आपकी मजबूरी है। मीडिया को यह घोषित कर दिए पक्षपाती। अभी एक राजनीतिक विश्लेषक अगर इनसे कुछ सवाल पूछ दिए कि भाई मनमोहन सिंह कितनी बार आए थे मणिपुर वायलेंस पर, तो उनको पक्षपाती घोषित कर दिए कि वो मुखौटा बनकर आए। यह जो इनका अहंकार है, सही बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सही बोल रहे हैं। जवाब दीजिए, आप आम आदमी पार्टी के बोल रहे थे, अभी जवाब देना, जवाब दीजिए। लेकिन ये दुखद है जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक और आशुतोष जी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। कौन सा राजनीतिक विश्लेषक है बताइए जरा? जी की भी बात उनकी एक सेकंड अपने देश आजाद है, अपनी अपनी बातें कोई भी कर सकता है, उस पर आप टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है आपको। जो आप अपना जवाब दीजिए। सुनिए, आप लोग क्या बोल रहे हैं? आप दोनों को यदि अपने सवालों का जवाब जानना है तो आप जाके अर्नब गोस्वामी का वो डिबेट देखिए जो सोशल मीडिया पे वायलेंस है कि जब मणिपुर की बात आते हैं तो आप राजस्थान की बातें करते हैं और आप जाके पश्चिम बंगाल की बातें करते हैं। ये मणिपुर में हुई वाली हिंसा और उस पे सरकार की जवाबदेही बचने के लिए इसका जवाब नहीं हो सकता है। बीजेपी के प्रवक्ता ने ऐसे मत चिल्लम चिल्ली कीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, घुमाइए मत और सर्टिफिकेट मत दीजिए। आशुतोष जी चर्चा चिल्लाइए मत और आप भी मत चिल्लाइए। आशुतोष जी एक सेकंड, आशुतोष जी चिल्लाइए मत, आप दोनों चिल्लम चिल्ली मत कीजिए, आराम से बात कीजिए। आशुतोष जी ये बताइए कि संसद के अंदर चर्चाएं करवाना किसका दायित्व है? सरकार आपकी है,
आप क्यों नहीं चर्चाएं करवाती है? किसने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया है? यह आपका धर्म है। आप जहां भी हिंसा होती है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे कोई स्टेट है, आप चर्चा कराएं ना। किसी विपक्ष ने कभी आपको चर्चा करने से रोका है? आप अपने काम को खुद नहीं करते हैं, आरोप विपक्ष पे लगा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। नहीं, आप जिन सवालों को उठा रहे हैं, ये सवाल आपको अपने नेता से पूछना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, संसदीय कार्य मंत्री से पूछना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे कि वो क्यों नहीं चर्चाएं करा रही हैं। दूसरी बात है, आपकी सरकार यदि इतनी संवेदनशील है तो संजय सिंह को क्यों सस्पेंड कर दिया गया? संजय सिंह की क्या गलती थी? उन्होंने मणिपुर पर चर्चा के लिए ध्यान आकर्षित करने के लिए माननीय सभापति के पास जाते हैं। उन्होंने क्या किया? लेकिन पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की आशुतोष जी, मैं आपके उस राहुल लाल जी, नहीं छोड़िए, इतना चिल्लम चिल्लिए, एक सेकंड रुक जाइए। राहुल लाल जी बताइए। देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि चर्चा अभी इसमें संसद में टैक्स पेयर के पैसे लग रहे हैं यहाँ। और दूसरा, कौन सा पत्रकार क्या कहता है? सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी एक बात बताइए, एक सेकंड, कौन सा पत्रकार क्या कहता है? वो किसी भी दूसरे टीवी चैनल पर मुझे नहीं लगता कि ऐसे बोलना चाहिए। यहाँ पर तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हैं, ये बहुत गलत बात है। मैं माफ कीजिएगा, लेकिन ये बहुत गलत बात है। बोलिए राहुल लाल जी, अपनी बात आराम से रखिए। यहाँ पे आपको कोई नहीं रोक रहा है। ये मंच ही मेरा ऐसा जहाँ हर कोई बोलता है। देखिए प्रीति जी, ये मामला काफी गंभीर है। मैं कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि 267 में चर्चा हो या किसी दूसरे सेक्शन में चर्चा हो। मैं कह रहा हूँ ये पूरा विवाद तो राज्यसभा में आ रहा है ना। कम से कम लोकसभा में प्रधानमंत्री जी आ जाते तो वहां पे तो 193 पे पूरी तरह से सहमति है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के मामले पे लेके, केवल और केवल प्रधानमंत्री जी के बयान को लेके है। तो कम से कम आप लोकसभा से ही शुरुआत कर देते। और अगर सरकार काफी गंभीर है, किसने मना किया है? आप पश्चिम बंगाल पर चर्चा कीजिए, देश के जिस हिस्से में केरल पे कराना हो केरल पे चर्चा करा लीजिए, लेकिन आप इन दूसरे राज्यों का नाम लेके आप मणिपुर के चर्चा से भाग नहीं सकते, कहीं कहीं जिसकी पृष्ठभूमि रची जा रही है। ये कहना बार बार कि नहीं हम मणिपुर में चर्चा चाह रहे, चर्चा ये सदन को मैं बता दूं प्रीति जी, यहाँ पे एक चीज जान लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली जी के बयान को देखिए, सुषमा स्वराज जी के बयान आप देखिएगा 2009 से 14 के दरमियान में, जब विपक्ष के पास रास्ते नहीं बचते, संसद में गतिरोध भी एक लोकतंत्र का हथियार होता है ये ऐसी स्थिति में। लेकिन ये गतिरोध उस रूप में नहीं चलने चाहिए। मैं मानता हूं कि यहाँ पे कहीं कहीं देखिए फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेवारी मानते हैं, लेकिन बोल का रहे हैं। नहीं राहुल जी, यहाँ मुझे आपको बोलना पड़ेगा। आप मानते हैं, लेकिन आपको क्योंकि टेलीविजन है, लोग देख रहे हैं, और अगर यहाँ पर न्यूट्रल होके बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ, आप बोलिए ना कि गलत है। सदन नहीं, सदन इस तरह से अगर गृह मंत्री बयान दे सकते हैं, प्रधानमंत्री जी अगर जो उन्होंने बाहर में बोला है वही बयान अगर वो सदन के भीतर भी दे दें, क्या दिक्कत है? वो बयान अगर वो भीतर भी दे देंगे, चर्चा शुरू तो हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ लोकसभा में मतभेद नहीं है नियम को लेकर। पहले गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि चर्चा कर लेते हैं, नहीं होगा फिर से प्रदर्शन कीजिएगा, वो तो आपके अधिकार क्षेत्र है। अच्छा ठीक है, अनुजात्रे जी, मैं आपसे इस सवाल का जवाब बहुत बहुत गंभीरता से जानना चाहूंगी। जैसा कि गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि पहले चर्चा कर लेते हैं, मैं तैयार हूं, अगर आप लोगों को लगे कि संतुष्ट नहीं है, आप लोग संतुष्ट नहीं है, जवाब नहीं आपको मिल रहा है, तो फिर से प्रदर्शन जो भी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं वो फिर से घेर लीजिएगा। देखिए, ये कोई खेल नहीं चल रहा है संसद में, कोई खेल या तमाशा नहीं होता है कि आप पहले ऐसे शॉर्ट में चर्चा कर लीजिए, फिर आप संतुष्ट ना हो तो फिर विस्तार से चर्चा कर। मणिपुर की स्थिति, कौन से व्यक्ति को इस देश के या कौन से राजनीतिक दल को ऐसा लगता है कि असहज स्थिति नहीं है, आपातकालीन वाली स्थिति नहीं है? आप अन्य राज्यों से तुलना मणिपुर की कर रहे हैं। अरे बताइए, राजस्थान में क्या मणिपुर जैसी स्थिति है? बंगाल में क्या मणिपुर जैसी स्थिति है? मणिपुर में आज 90 दिन से ऊपर हो गया। सोचिए कि आगजनी चल रही है। पंचायत चुनाव में सर क्या हालात होते हैं वहाँ पर? विधानसभा चुनाव छोड़ दीजिए, आप क्या बात कर रहे हैं? बात बोलने दीजिए। अगर आप बंगाल में आपको लग रहा था तो जब कांग्रेस पार्टी मैंने दिखाया है अपने डिबेट में, दूसरों का मुझे नहीं पता, मैंने तो दिखाया है। किसने रोका था भारतीय जनता पार्टी को? तत्काल चर्चा करते, तत्काल विशेष सत्र बुलाते, किसने रोका था? अगर आपको लग रहा था इस तरह की स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो क्यों चुप रह गई सरकार? क्यों नहीं उस समय चर्चा की गई? क्यों नहीं आपने बंगाल में की असेंबली में, आपके विधायक हैं, आप पार्लियामेंट, आप जब चाहते आप सत्र बुला सकते थे, इमरजेंसी सत्र बुला सकते थे, और आप अभी से भी अलग से भी उस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन आप मणिपुर को दूसरे विषयों में मर्ज करके जो है आप मणिपुर को डाइल्यूट करने के प्रयास। अच्छा ठीक, इसका जवाब लगातार लोगों की वहाँ हत्याएं हो रही है, लगातार वहाँ पे लोगों का 50,000 से ऊपर लोगों का पलायन हो गया। आशुतोष जी, एक सेकंड, मानिए, नहीं, बहुत जेन्युइन सवाल है। नहीं, आशुतोष जी बहुत जेन्युइन सवाल, से भागिएगा नहीं है। एक सेकंड, अनुजात्रे जी बहुत जेन्युइन पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी आपको मणिपुर की घटना हुई, उसके बाद आपको तुरंत बंगाल याद आ गया, उसके पहले आपको बंगाल याद नहीं था क्या? उसके पहले आप इमरजेंसी मीटिंग बुलाते, आप खुद कहते कि चर्चा करना है, लेकिन अभी क्योंकि मणिपुर की घटना सामने आई है तो आपको फौरन बंगाल याद आ गया। इसका जवाब दीजिए।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं तो कम से कम पश्चिम बंगाल के निवासी हूं और मैं प्रतिदिन दिख रहा हूं कि किस तरह की हत्या हो रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी हाईकोर्ट की टिप्पणी आई थी कि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, आप सरकार नहीं है। और सुनिए अत्रे जी, अनुज जी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं लॉ मेकर हूँ ना आप लॉ मेकर है, हम दोनों अपनी पार्टी का यहाँ पर स्टैंड रख रहे हैं। पंचायत चुनाव की जिस दिन घोषणा हुई, मैं यहाँ का लोकल इसलिए आपको बता रहा हूँ, जिस दिन प्रथम दिन नॉमिनेशन का था, फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन, कांग्रेस के कार्यकर्ता की प्रथम हत्या हुई तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा। प्रथम हत्या, जो 50 हत्याएं हुई है इस पंचायत चुनाव में, उसकी प्रथम हत्या कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ता की हुई है। आप चलिए एक नेता के रूप में इस टीवी पर कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लॉलेसनेस है। आपके राष्ट्रीय नेतृत्व साहब अपने कार्यकर्ताओं के खून को भूल जाते हैं। आप एक ऐसे सत्ता के सेज पर सोना चाहते हैं जिसकी चौपाई में आपका कार्यकर्ताओं का खून लगा हुआ बंगाल के कार्यकर्ताओं का। 2021 में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, उसके बाद उन कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने बुला दिया। 2021 में जो चुनाव के समय बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, उसको लेकर बीजेपी ने कौन सी रणनीति अपनाई वहां पे, आप ही बता दीजिए ना। आपको तो वहां पे जनता ने विपक्ष के प्रमुख घटक के रूप में चुना। हम लोकतांत्रिक रूप से हर रोज विरोध कर रहे हैं। सुनिए, मैं केंद्रीय नेतृत्व ने आप लोगों को ही छोड़ दिया, उसके बाद से संसद में यही तो बात हो रही है कि 2021 से लेकर अब 23 आ गया, उसको लेकर अब तक संसद में कोई चर्चा नहीं हुई। बंगाल में भाजपा सेटिंग करके नहीं चल रही है। कांग्रेस के लोग जो वहां पर आज अभिषेक बनर्जी के साथ खड़े थे, उन्हें यह जवाब देना चाहिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं का खून भूल गए हैं जो पंचायत चुनाव में बहाए गए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा। चलिए, सदन में नहीं चर्चा हुई, टीवी पर चर्चा हो जाए, आज टीवी पर तो चर्चा हो जाए। ठीक है, अनुजात्री जी, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी बहुत ही चालाकी से यहाँ भी इस चर्चा को जो है बंगाल पे लाकर के इनको केंद्रित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मणिपुर के विषय को भूल जाएं। नहीं, अपना विषय है। देखिए, सबको मौका मैं दे रही हूँ। अनुजात्री जी ऐसे नहीं बोल सकते। हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले उसकी मुखरता से आवाज उठाई थी। बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई है, हम उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। हमारे अधीर रंजन चौधरी जी जो हमारे प्रमुख सांसद हैं, लोकसभा में हमारे नेता हैं और बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबसे, अब सुन लीजिए, विश्व मत बोलिए, सबसे ज्यादा मुखरता से हमने आवाज उठाई। लेकिन जब मणिपुर की आवाज आ रही है, अब मणिपुर की अगर बात हो रही है, तो आपको चाहिए आप मणिपुर पे हमारे सुर में सुर मिलाए, और हमारे सुर में नहीं मिलाना चाहते। मणिपुर की जनता जिन्होंने आपको चुनाव जीत के भेजा है, वहां पर आपकी डबल इंजन की सरकार बनाई है, आखिर क्यों आप मणिपुर के विषय में इस तरह से बिल्कुल संवेदनशील हुए पड़े हैं? आपकी संवेदनाएं क्यों मर जाती हैं जब मणिपुर पर आते हैं? अचानक आपको राजस्थान और बंगाल की जो है इस तरह की घटनाओं की याद आ गई क्योंकि आपको मणिपुर की महत्वपूर्ण सवाल। मणिपुर है बहाना, 2024 है निशाना। 2024 नहीं निशाना है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल के बहाने मणिपुर है बुलाना। मणिपुर को है कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाना। जवाब अश्विनी जी जल्दी से, उसके बाद इसी सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी से भी लेंगे, जल्दी से। प्रीति जी, हाँ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है हमारे कांग्रेस के मित्र के वक्तव्य पे कि ये एक तरफ तो ये बंगाल का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ अपनी उसी गठबंधन में उस पार्टी को शामिल करते हैं, उसके तरफ बहुत अच्छे से गले मिल जाते हैं। आम आदमी पार्टी से भी आप नैतिकता की उम्मीद कर रही थी, शायद थोड़ी गलत एक्सपेक्टेशन रखती हैं। जो पार्टी इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस करप्शन के साथ बनी हो, वो कांग्रेस को भाई कह रही हो, तो मैं किसी से नैतिकता की उम्मीद नहीं करती। नैतिकता की उम्मीद ना करें। अभी आप शायद बोल रही थी कि इन्होंने गलत कुछ बात की, तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस का जो प्रॉब्लम है, मैं एक मिनट सर, आपको मैंने बहुत मैंने आपको बहुत आराम से सुना, मैं आपको भी रोक सकता था सर, मैंने आपको बहुत आराम से सुना, मैंने बहुत आराम से सुना सर, मैंने आपको बहुत आराम से सुना सर। अपने अपने टर्न पे बोलेंगे तो सभी लोग बोल पाएंगे सर। मैंने आपको बहुत आराम से सुना सर, बैठ करके उनके साथ चाय सर, ऐसे डिबेट नहीं होती सर। मैंने आपको बहुत आराम सुना, आप मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के और उनके चरण चंबुकों से सीखना पड़ेगा इस देश को कि आप लोगों की सर यही प्रॉब्लम है, जब देश का एक कॉमन वोटर आपसे सवाल करता है, पत्रकार सवाल करता है, तो आप डिसोन करने लगते हैं उसको। जब तक आप हमको ओन नहीं करेंगे, जब तक आप मेरी बात आप मेरी बात मैथमेटिक्स समझिए सर। आपको मैं एक छोटी सी बात, मेरी बात सर, मेरा आप एक अनुरोध सुनिए सर। मैं एज ए कॉमन वोटर आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं सर, मेरी एक अनुरोध सुन ले। अगर आप मुझे एज ए कॉमन वोटर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपकी सरकार कभी नहीं आ सकती। उसका कारण है कि अगर अभी जो कॉमन मैन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे रहा है, ऐसे देता रहेगा, आप पे अगर सवाल पूछेगा तो आप उसको डिसोन करने लगते हो। अगर यही सिनेरियो, यही आपका रवैया रहा, अगर आपका हमेशा से पॉलिटिक्स 10 जनपद से चलता रहा, अगर आपका यही रवैया रहा, तो आप 24 छोड़ दो, आप 47 के बाद की सोचो सर। ठीक है, आम आदमी पार्टी से भास्कर जी। देखिए, मणिपुर की घटना पे एक चीज जो आप लोग डिस्कस 2024 निशाना, मैं आ रहा हूँ उस पे कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेंद्र सिंह, उन्होंने जब बीरेन सिंह जो हैं,
उन्होंने जब प्रेस को बताया कि जो आपने एक घटना देखी, जो जितनी बर्बरतापूर्ण घटना उस लड़की की दिखाई गई, कि ये कोई एक घटना नहीं है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं और हुई मैं है। तो उनसे इस्तीफा मांग चुकी हूं। आप समझिए कि एक राज्य का आगे बोलिए मुख्यमंत्री एडमिट कर रहा है कि इस तरह की सैकड़ों घटनाएं गले फाड़ के मैंने अपने डिबेट शो में कहा कि इस्तीफा देना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री फिर भी को। आप पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। दूसरी, जब विपक्ष का एक नेता, जो नेता सदन है वहां पे संजय सिंह जी, जब उसकी मांग करते हैं तो आप उनके होल मॉनसून सेशन के लिए आप उनको जो है जगदीप धनखड़ जी के और सुनिए चेहरे पर आके होर्डिंग दिखाना, आपको लगता है सदन में ऐसा करना चाहिए? वहाँ पर भी लोकतंत्र की कैसे हत्या हुई? जब किसी को सस्पेंड किया जाता है तो विपक्ष ने उस पर डिवीजन की मांग की कि आप डिवीजन करवाइए, डिवीजन नहीं करवाना गया, वहाँ पे जवाब ही नहीं दे रहे, वायलेशन हुआ। जवाब ही नहीं दे रहे, अपनी मानसिकता दिखाते हैं, संवेदनशील 2024 अरे मुद्दे पे बात कीजिए। 2024 है, मणिपुर, क्या आप लोग मणिपुर को लेकर के इंडिया जो है वो अब सिर्फ 2024 पर निशाना साधने की उनको पता है कि अब मणिपुर है और यही हमारे पास मौका है और इसे हम निशाना साध लेंगे? नहीं, मणिपुर जैसी घटना है। देश का जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो बेरोजगारी है, वो महंगाई है। ये सरकार पूरी तरह से महंगाई को कंट्रोल करने में विफल रही, चाहे राहुल लाल जी 2024 निशाना मुद्दे होंगे, जो भी है आप देखिए, बुलाएंगे आपको, मुद्दा तो महंगाई बेरोजगारी पे बुलाएंगे आपको। अभी जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए ना। अभी तो आप कह रहे थे कि कोई मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा हमारा मणिपुर है और इसी पर पहले बात करें। प्रधानमंत्री जी आए तब सदन चलने देंगे। 2024 आप 2024 के मुद्दे पूछ रहे हैं, चुनाव जोड़ा जा रहा है। अभी चुनाव के मुद्दे नहीं है। देखिए, महिला सुरक्षा का मामले के रूप में इसको 2024 से जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर पूरे के पूरे मामले में देखें तो मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट को पूरे को जोड़ रहे हैं तो लोकसभा में उनका कितना प्रतिनिधित्व है ये देखने की स्थिति बनती है। मामला ये है कि मणिपुर की एक अप्रत्याशित स्थिति है। 5 इनके कुकी जो विधायक है उनकी हिम्मत नहीं कि वो इम्फाल एयरपोर्ट से जो है कि दिल्ली आ जाए, वो वहां से आइजोल जाते हैं, वो वहां से गुवाहाटी जाते हैं। इतना ज्यादा डिवीजन मणिपुर में हो चुका है। वहाँ पे हथियारों का जो पूरा का पूरा लूट, एक तरह से जो लूट मची वहाँ पे, आप जाके देखें, आप गए थे देखने, वहाँ पे पत्रकार आपको कैसे पता? ग्राउंड से सारी रिपोर्ट कौन बता रहा है? कैसे भरोसा करके बोल दीजिएगा? नहीं, तमाम कौन सा पत्रकार बता रहा है? क्या पता वो अपने एजेंडे से आपको बता रहा है? नहीं बता रहा है। हमारे कुछ आजकल के बोर्ड पत्रकार जो है मणिपुर को सीरिया से कंपेयर कर रहे हैं। ना ये कभी मणिपुर गए, ना ये कभी सीरिया गए। कहने के लिए तो ये कल को पाकिस्तान से भी कंपेयर कर देंगे। एक बार जाके हालात तो देखो साहब, तब समझ में आएगा कि होता क्या है, कैसी होती है अराजकता। बंगाल में जाके देखो, राजस्थान में जाके देखो, एक पति के सामने उसके पत्नी को नंगा किया गया, क्या एक्शन लिया आपने? पुलिस से छीनकर एक मुद्दे को बना के बैठे हैं। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, शर्म नहीं आती? महिला सुरक्षा की बात क्या? महिला एक ही सुरक्षित है, बाकी प्रदेश की महिलाएं नहीं है। समय कम है, मैं विपक्ष की आलोचना करूंगा। फाइनल कमेंट पे जाना पड़ेगा। आशुतोष झा जी शुरुआत, फाइनल कमेंट दीजिएगा, पार्टी लाइन। जी बिल्कुल, अभी हमने स्मृति ईरानी का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना और चूंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बार बार रणबीर सिंह के स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं तो मैं इनको एक याद दिला दूं, शायद ये बंगाल की राजनीति को उतनी करीब से नहीं देखते। मालदा की जिस घटना पर चर्चा हो रही थी, जहां पर 2 आदिवासी महिलाओं को निरस्त किया गया, उस पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पश्चिम बंगाल के जो महिला मामलों के मंत्री है शशि पांजा जी, उनका स्टेटमेंट है कि कपड़ा तो जितना निकलना था निकल गया, अब इसको राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है। तो सेंसिटिविटी जनता देखती है कि कौन कितना सेंसिटिव है मुद्दे को। हम सदन से लेकर जनता के बीच चर्चा करने के लिए तैयार है। अब गंभीरता विपक्ष को दिखाने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, अनुजात्री जी फाइनल कमेंट। देखिए, अब तो इनके सांसद हैं जो ब्रजभूषण सिंह सरन, जिनकी छवि क्या है पूरा देश जानता है। आज उन्होंने भी प्रधानमंत्री से मांग कर ली कि इस मणिपुर के विषय पर वो भी संज्ञान ले। तो कम से कम अपने सांसद की, ऐसे सांसद की बात सुन लीजिए जो वो भी महिलाओं का उत्पीड़न देख करके, महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न शब्द भी बहुत छोटा है, हिंसा को देखकर, हैवानियत को देख करके आज उनकी भी आंखों में शर्म आ गई है। तो आप कुछ तो देख लीजिए, क्या कारण है कि आप जाकर के विदेशों की संसद में तो जो है आप वहां पर उनको भाषण दे देते हैं, लेकिन अपनी संसद भवन में जहां पे आप नेता हैं, आप वहां पर आके चर्चा नहीं करना चाहते, वहां पर बयान देना नहीं चाहते, तो क्या वजह है? फिर कहां देश जाएगा? बताइए, आपसे क्या उम्मीद है? भास्कर रजनीश जी फाइनल कमेंट। देखिए, सरकार का रवैया बिल्कुल चिंताजनक और दुखद है। सवालों के जवाब में सवाल पूछे जा रहे हैं। जब मणिपुर की बातें पूछी जाए तो राजस्थान और पश्चिम बंगाल की बातें होंगे, जब सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस की बात होंगे तो किसी और नेता और किसी और संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं उसको वो दिखाएंगे। लेकिन जो देश का मुद्दा है, जो देश का सवाल है, जो देश की जनता जिस तरह से देख रही है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जो काम
सरकार को स्वतः करनी चाहिए। उस काम के लिए विपक्ष के नेताओं को प्रेशर डालना पड़ता है और प्रेशर में आके करते हैं। और जो नेता राहुल लाल जी फाइनल कमेंट, समय कम है सर, एकदम छोटा। इस समय बहुत आवश्यक है कि संसद के सत्र को तीव्र गति से चलाया जाए, क्योंकि लंबी अवधि नहीं है इस संसद की। और इसमें मैं मानता हूं कि विपक्ष के कुछ मांगों को, सुझाव को सत्ता पक्ष स्वीकार करे और सत्ता पक्ष के कुछ सुझावों को विपक्ष भी स्वीकार करे और जल्द से जल्द समाधान के तहत आगे बढ़ते हुए मणिपुर के ऊपर विस्तृत चर्चा जरूर सदन में हो। पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है आज के समय में संसद से। ठीक है, अश्विनी मिश्रा जी फाइनल जी। प्रीति जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का स्वागत योग्य कदम है 176 में चर्चा कराएं। चर्चा होना जरूरी है, चर्चा शुरू होना जरूरी है। बाकी विपक्ष का मुझे रवैया जो लगता है चर्चा के लिए कितना सीरियस है, मैं एक छोटी सी चौपाई के साथ इकबाल की कवि थे उनके बारे में है कि कौम के गम में डिनर करते हैं हुक्काम के साथ। थोड़ा तेज बोलिए। कौम के गम में डिनर करते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत लेकिन आराम के साथ। तो इनको रंज तो बहुत है लेकिन बहुत आराम के साथ रंज है, उसको अगर सीरियसली लेंगे तो शायद देश का भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में। और आपने देखा संसद के पटल पर जिस तरीके से बातचीत नहीं हो पा रही है, विपक्ष अपने रुख पर है कि प्रधानमंत्री आए, मणिपुर पर बात करें, और साथ ही सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हम बात करने को तैयार हैं, आप पहले बात तो कीजिए। अब पहले आप और अपनी अपनी बातों को लेकर के जिस तरीके से सदन अब 5वां दिन है, आज भी सदन नहीं चल पाएगा। ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन विपक्ष का अपना रुख है, सत्ता पक्ष की अपनी बात है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का।